हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 7th क्लास चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। सो बेटा दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमारे पास 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्स, वाई एंड 50 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल इज़ 120 डिग्री। सो बेटा यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी भी लग सकता है, बिकॉज ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो यहाँ पे हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लग सकती है। और यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे उसको कट कर रही है, दो एंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लीनियर पेयर भी बन सकता है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हम ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमें दो वैल्यूज़ निकालनी है तो हम तीनों में से कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटा, तो मैं यहाँ पे एक तो लीनियर पेयर लगा के करूँगी, एक एंगल सम प्रॉपर्टी। आप चाहे तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू कि आप उसको किस वे में लेके जाएंगे। किसी भी मेथड से करेंगे उसके सारे ही मेथड जो होंगे वो सही होंगे, आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो y प्लस 120 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था बेटा, जब भी एक लाइन है उसको कोई ऊपर से रे कट करती है तो दोनों एंगल्स का जो सम है दैट इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पे दिस इज़ y, दिस इज़ 120, तो दोनों का सम 180 होगा। तो 120 दूसरी साइड जाके हमारा माइनस हो जाएगा। सो आर y विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये बेटा हमारी एक वैल्यू आ गई है। अभी हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो जब y मिल गया है हमारा तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे तीनों एंगल्स का जो सम होगा दैट इज़ x प्लस 50 प्लस वाई, x प्लस 50 प्लस वाई, इट विल बी इक्वल टू 180। सो x एज इट इज़, 50 एज इट इज़, और y की वैल्यू अभी हमने निकाली है 60 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 50 प्लस 60 कितना हुआ बेटा, 110 इज़ इक्वल टू 180। सो 110 हमारा दूसरी साइड जाके माइनस हो गया। सो आर x विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। सो बेटा दिस इज़ आर फर्स्ट पार्ट। आप चाहें तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे y के लिए लीनियर पेयर लगाया है। यहाँ पे हम उसका रीज़न लिखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ लीनियर पेयर। बेटा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा चैप्टर में कि ज्योमेट्री में जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर रीज़न से, आपको उसका रीज़न देना ही पड़ेगा कि यहाँ लीनियर पेयर है, यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी है, अदरवाइज उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम्स में। सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट बेटा। सेकेंड पार्ट देख लीजिए बेटा। सेकेंड पार्ट में हमारे पास अगेन एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमें एक एंगल है, दिस इज़ 80 डिग्री, दिस इज़ y, 50 एंड x। अब बेटा ये जो हमारा है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल होता अगर एंगल इस साइड जहाँ फिर ये इस साइड होता, बट ये y के ऑपोजिट है, तो ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट है टू y। तो यहाँ से हमने लास्ट अगेन 5th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, y इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, y उसका रीज़न आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे हमारा जो y आया है दैट इज़ 80 डिग्री। ओके बेटा, ओके। सो y बेटा यहाँ पे हमारा आया है 80 डिग्री। आफ्टर दैट जब y मिल गया तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे तीनों एंगल्स का सम 50 प्लस वाई प्लस एक्स, 50 डिग्री प्लस वाई प्लस एक्स, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे बेटा अभी हमने y की वैल्यू निकाली है, 50 प्लस वाई कितना है 80 डिग्री, एंड दिस इज़ x इज़ इक्वल टू 180। सो 80 प्लस 50 हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे 130 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो 130 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 130, सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130, इट विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। सो बेटा यहाँ पे हमारी y आया है हमारा 80 डिग्री, x आया है हमारा 50 डिग्री।
सो बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, इसमें हमारे पास दिस इज़ 50, दिस इज़ 60, वाई एंड एक्स। तो सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्राइंगल में, तो हमें वाई मिल जाएगा। सो हियर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हमारे पास क्या आया, y प्लस 50 प्लस 60। इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं बेटा, एक्स जो है यहाँ पे वो एक्सटीरियर है तो उसको हम नहीं देखेंगे। सो 50 प्लस 60 आ गया हमारा 110 इक्वल टू 180। सो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 110, सो y विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। y हमारा आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमें निकालना है x। सो अगेन यहाँ पे लीनियर पेयर लगेगा बेटा हमारा। सो x प्लस वाई, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आ गया हम लोगों का यहाँ पे लीनियर पेयर। ओके, सो x हमें नहीं पता, y हमारा 70 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, सो x विल बी इक्वल टू 110 डिग्री। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। आप बेटा यहाँ लीनियर पेयर के बजाय x को एक्सटीरियर एंगल लेके चलते तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। तो 50 प्लस 60 110, उससे भी निकाल सकते थे। सो दिस वाज योर थर्ड पार्ट। नेक्स्ट बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, सेम आपका ये सेकंड पार्ट के जैसा है। सबसे पहले x और 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं यहाँ पे। सो हेयर x इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। रीज़न आ गया हम लोगों का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये देखिए बेटा यहाँ पे x बन रहा है, तो हमें पता है जब भी इस तरह से x बनता है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हम लोगों की। नेक्स्ट हमें निकालना है y। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल्स का सम 30 प्लस एक्स प्लस वाई, 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो 30 डिग्री प्लस एक्स यहाँ पे हमारा आया है 60 डिग्री और वाई हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे 30 प्लस 60 हो गया बेटा हम लोगों का 90 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 90 दूसरी साइड जाके हमारा माइनस हो जाएगा। सो हेयर वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बेटा एक्स आया है हमारा 60 और वाई आया है हमारा 90। सो दिस इज़ आवर फोर्थ पार्ट। बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन भी बेटा हमारा फोर्थ पार्ट के जैसा ही है। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमारा x बन रहा है। सो हेयर y इज इक्वल टू 90 डिग्री और रीज़न आ गया हम लोगों का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके बेटा, सो दिस इज़ वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट हमें निकालनी है x की वैल्यू। सो यहाँ हमें पता है y प्लस एक्स प्लस एक्स, ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होंगे किस प्रॉपर्टी से आया ये, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम इंटीरियर का 180। सो y की वैल्यू यहाँ पे 90 है बेटा और यहाँ x प्लस एक्स आ गया 2x इज इक्वल टू 180। नाउ ये 90 प्लस का 90 दूसरी साइड जाके हमारा माइनस हो जाएगा 180 माइनस 90। सो 2x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 90 डिग्री। सो 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा। सो x विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आपको चेक करना है चेक कर सकते हैं। ये देखिए बेटा y की वैल्यू 90 थी और 45 प्लस 45 90। सो 90 प्लस 90 180 डिग्री। दिस इज़ योर फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन लास्ट पार्ट, दैट इज़ आर सिक्स्थ पार्ट। इसमें हमें दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स, तीनों एक्सटीरियर भी नहीं है ये, एक्चुअली इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, हमें तीनों गिवन है ये। सो हम इसको लेट कर लेंगे 1, इसको लेट कर लेंगे खुद से 2। ओके बेटा, सो हेयर सबसे पहले हमें पता है वी नो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। हमें पता है बेटा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। एंगल 2 भी किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। और y भी किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। ठीक है बेटा, ये तीनों इंटीरियर एंगल किसके इक्वल आ गए हमारे, x के इक्वल। अब तीनों ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। सो बाय
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. By angle sum property of triangle, angle 1 plus angle 2 plus y is equal to 180. वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा. एंगल 1 एंगल 2 y तीनों ही x हैं. सो x प्लस x इज इक्वल टू 180. ऐसा सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में किया था. सो x प्लस x आ गया बेटा हमारा 3x इक्वल टू 180. सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3. सो x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. ओके बेटा, x हमने निकाल लिया है. अब यहाँ से इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, इसको आप कुछ और दे, चलो स्टार दे देते हैं. सो फ्रॉम स्टार हमारे पास यहाँ पे क्या आया है कि y जो है वो x के इक्वल है और x किसके इक्वल है 60 के. सो y हमारा x के इक्वल आया है और x हमारा 60 है. इट मीन्स हमारा y भी यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री. सो बेटा दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. थैंक यू एवरीवन.